श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गीता सेशन 218वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति योग 12वां अध्याय, और हमने पिछली बार 14वां श्लोक देखा था। 14वां श्लोक को और एक बार पहले रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः स मे प्रियः। अभी तक हम लोगों को श्री कृष्ण ने बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में बताया। अद्वेष्टा, मैत्र, करुणा, निर्ममा, निरहंकार, समदुख सुख और क्षमी। ये 13वें श्लोक में था। फिर संतुष्ट, यतात्मा, दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो ये 1 डजन क्वालिटीज की भीड़ उन्होंने लगा ली। अब ये 1 डजन क्वालिटीज मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये तो कंप्लीटली संसार से अपने आप को उसने हटा लिया है और वो अलग ही हो गया है। ऐसा है क्या? तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस दुनिया के साथ कैसे एंगेज करता है, इस दुनिया के साथ कैसे उसका व्यवहार होता है, वो समझाने के लिए अगली श्लोक के अंदर में उन्होंने और 2 क्वालिटीज के बारे में बताया। तो पहला 2 नहीं, 3-4 क्वालिटीज के बारे में बताया, बट देखते हैं एक एक करके। तो 15वां श्लोक ले लीजिए। यस्मान्नो द्विजते लोकः, यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकान्नो द्विजते च यः। यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामहर्षभयोद्वेगैः, हर्षामहर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस च मे प्रियः, मुक्तो यस च मे प्रियः। हर्षामहर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामहर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस च मे प्रियः। तो यहाँ यस्मान, जिससे, न नहीं, उद्विजते, उद्विजते का मतलब होता है एजिटेशन होना, ट्रेम्बलिंग होना, कंपन होना। तो उद्वेग वर्ड हम लोग जानते हैं हिंदी में। तो उद्वेग जिसके अंदर में नहीं होता है, एजिटेशन नहीं होता है, उद्विजते, वो लोकः, लोकः यानी दुनिया, संसार। लोकात्, लोकों से, न उद्विजते, और उससे वो खुद के अंदर में भी उद्वेग नहीं पैदा होता है। च एंड यह, वो, हर्ष यानी खुशी, अमर्ष यानी पेन, दर्द, भय यानी भय, उद्वेगैहि, उनके कारण जो हमें एंजाइटी, स्ट्रेस होती है, उससे वो मुक्त है, यानी वो फ्रीड है, मुक्त है। यह, वह, सह, वैसे लोग, च एंड, और, मैं, मुझे, प्रिय है, बहुत प्रिय है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। यानी यहाँ वो कह रहे हैं कि जो ऐसा जो व्यक्ति है जिसे हम लोग भक्त कहते हैं, वो दूसरे को एजिटेट नहीं करता है
और ना ही दूसरे से वो एजिटेटेड होता है। और वो ये जो द्वंद्व है, प्लेजर, पेन, फियर इत्यादि इत्यादि, इनसे वो मुक्त है। तो इनसे वो कंप्लीटली मुक्त है और ऐसा जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। पहला वर्ड यहाँ, पहला जो क्वालिटी है वो देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि दूसरों को उद्वेग नहीं पैदा करता है। आप कभी भी एक हम लोगों ने, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो, जिसके साथ आप जब बैठते हैं, उनके साथ जब आप बात करते हैं, तो आपको जितनी भी आपके अंदर में विचलन हो, आपको शांति की एहसास होती है। ये क्यों? क्योंकि उसके अंदर की शांति आपको इफेक्ट कर जाती है। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे उससे कभी भी डरते नहीं है। तो गुरुदेव की एग्जांपल लेते हैं कि गुरुदेव के सामने हम उनसे बहुत डरते थे, मगर वो उनसे नहीं, हम हमारी बैड बिहेवियर उनके सामने ना आ जाए उससे डरते थे। उनके प्रति हमारी प्रेम थी और उनके सामने जब होते थे तो हमें कभी भी कोई विचलन नहीं होता था। तो ये जो फीलिंग है, ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो शांति में वो डूब चुके हैं। शांति या का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि आनंद है। तो एक वहाँ ये एक चीज है, मगर ये शांति कैसी है? ये शांति कोई स्टैटिक शांति नहीं है, ये एक डायनामिक शांति है जिसके अंदर में वो काम करते समय भी शांत है। काम करते समय भी उसके अंदर के मन के अंदर में, देखिए हम लोगों को पहले भी, हम लोगों को अर्जुन ने पूछा था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा था और श्री कृष्ण ने हम लोगों को जवाब दिया था कि ये ज्ञानी पुरुष कैसा होता है। उन्होंने कहा स्वपन, स्वशन इत्यादि इत्यादि। तो बाहरी रूप से देखकर ये ज्ञानी है नहीं पता चलता है, मगर जब उसके सानिध्य में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका व्यावहारिक सत्ता के अंदर में वो उसका बदलाव वो बदल जाएगा। हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी जिसके अंदर में ये देखते हैं कि महात्मा होता है तो उसके सामने मस्त हाथी या फिर खूंखार शेर वो भी आकर नतमस्तक हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ये क्या सच है या बस मन बहलाने की कहानियां हैं? नहीं, ये सच है, क्योंकि उनकी शांति इतनी प्रगाढ़ शांति है कि उनके आसपास पूरे जो भी उनकी वो एनर्जी रेडियस यदि कहें, तो वो एनर्जी रेडियस के अंदर में जैसे ही आ जाता है तो शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई इमोशन नहीं दिखाएंगे। एक कहानी है कि एक गांव था, रामपुर ले लेते हैं नाम। तो रामपुर के गांव के अंदर में एक साधु आया और उसने साधु का सत्कार उसको मिला, लोगों ने उसको भोजन दिया। फिर 2 दिन रुकने के बाद साधु ने कहा कि मैं तो परिव्रजक हूँ, 3 दिन के ज़्यादा कहीं रुकता नहीं हूँ, तो अब मुझे जाना है। आप लोग ने मेरी बहुत सेवा की, आपका मंगल हो। तो लोगों ने पूछा आपको जाना कहाँ है? तो उन्होंने कहा श्यामपुर जाना है। श्यामपुर जाना है तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से दाहिने जाइए, ये जो पथ है ऐसे जाकर 6 दिन के अंदर में पहुंच जाएंगे। बोले 6 दिन तक ऐसे घूमते घूमते क्यों जाऊं? सीधा सामने जंगल है, उसके अंदर से जाऊं तो नहीं पहुंच जाऊंगा। जरूर पहुंच पाएंगे, वो तो 1 दिन में आप पहुंच जाएंगे। मगर प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ एक भयानक सांप है। और वो सांप ऐसा है कि भीतर जाते ही किसी के पाँव के चिन्ह की जो शब्द होते हैं, पद चिन्ह, ये पदध्वनि होती है, उसके तुरंत ही वो आकर अटैक कर लेता है। और वो बहुत विषैला है, आज तक कोई वहाँ से वापस नहीं आया। तो साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। और वो जंगल के अंदर से निकलने लगे। जंगल से थोड़ी सी दूर भीतर गए होंगे, 1 घंटा चले होंगे, और सामने सांप आ गया कर डसने के लिए। सांप जैसे ही आया तो साधु के सामने आया, तो साधु की जो शांति की अंदर प्रवृत्ति थी, उसके कारण सांप भी एकदम शांत हो गया। सांप एकदम शांत हो गया। उसको वो एकदम वहीं चुप होकर बैठ गया।
तो साधु ने सांप के साथ बात की। अब साधु सांप के साथ बात कर सकता है, नहीं कर सकता है, पता नहीं। कहानी से हम लोगों को क्या सीखना है वो देखिए। तो वहाँ साधु सांप से बात करने लगा, पूछा, ये ऐसे तुम लोगों को काटते क्यों हो? तो उसने कहा, मैं यदि नहीं काटूं तो फिर मुझे लोग काटेंगे। ये हम लोग ऑफिसेज में हर बहुत बार देखते हैं। ऑफिस में, घरों में, मैं मेरे नौकर को यदि डांट कर बात नहीं करूंगा तो वो मेरा एडवांटेज ले लेगा। मैं मेरे एम्प्लॉइज को, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको, मैं यदि मेरा डरावना रावण का चेहरा नहीं दिखाऊंगा तो वो मेरा एडवांटेज लेंगे। बोलेंगे मैं आज को छुट्टी पे गया, क्योंकि मैं तो किसी को डांटता नहीं हूँ, मैं तो उनके साथ बहुत नरमी से पेश होता हूँ। आप ये रावण को छोड़ दीजिए और प्रेम को अपना के देखिए। तो वही वही एडवाइस साधु को भी मिली, सांप को भी मिली। और फिर सांप को साधु ने एक मंत्र दिया, बोला इसका तू जप कर, शांति से बैठ और इसका जप कर। तो साधु की बात सुनकर ये जप करने लगा। बहुत साल हो गए, कुछ तो सांप के बारे में लोगों ने जानना ही बंद कर दिया, क्योंकि जंगल में कोई जा ही नहीं रहा था। तो कभी एक गलती से एक झुंड बच्चे खेलते खेलते जंगल के अंदर पहुंच गए। तो वहां उन्होंने देखा एक पत्थर के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है और उनको लगा सोया हुआ है। उन्होंने दूर से सांप के ऊपर पत्थर फेंका, सांप हिला नहीं। और करीब आकर उन्होंने और पत्थर फेंके, सांप नहीं हिला। एकदम करीब जाकर उसको छुआ, फिर भी सांप नहीं हिला। तो बच्चों ने उसकी पूंछ पकड़ के उसको जोर जोर से गोल 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 घुमाया और छोड़ दिया। और फिर वो वापस आए और बोला, सांप को हम लोगों ने मार दिया, सबने बोल दिया। अच्छा, जंगल के अंदर में अब लोग जाने लगे, लोग वहां से आने लगे। बहुत साल हो गए। साधु वहां से घूमते घूमते एक दिन रामपुर वापस आया। उसने पूछा कि इस जंगल में एक सांप हुआ करता था, वो सांप अभी भी है क्या? लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई सांप है ही नहीं वहां। तो करते करते कोई बच्चे जिन लोगों ने ऐसा किया था उनमें से किसी एक को याद आया, हाँ 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 बाबा जी, हम लोगों ने एक सांप को ऐसे करके, हम लोगों ने जोर से उसको घुमा के मार के उसको फेंक दिया था, वो फिर मर गया। साधु को पता था कि ये जो मंत्र उन्होंने दिया था उसके कारण ये सांप मर नहीं सकता। तो उन्होंने वो साधु भीतर गए और उन्होंने सांप को बुलाया। बेटा, गुरु का आवाज सुनते ही सांप बिल्क से बाहर निकला। उसके शरीर के ऊपर में बड़े 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 छाले जैसे पड़े हुए थे और उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। तो साधु के पास अलौकिक शक्तियां थी, उसने उसको सीधा उसको उसको उसके शरीर को ठीक कर दिया। और फिर बोला कि तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? तो कहा कि ये क्या गुरुदेव, आप ही ने कहा कि लोगों को काटने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम से व्यवहार करो। तो मैं भी, वो बच्चे आए, मैंने भी प्रेम से उनकी तरफ देखा। उन्होंने तो मेरी पूंछ उठाकर गोल गोल घुमा के मार दिया मुझे। तो साधु ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने काटने से मना किया था, करने से मना थोड़ी किया था। इसका इसका अर्थ क्या है कि जब हम अंदर, मन के अंदर में कोई भी बिना विचलन के सामने की बिहेवियर को हम यदि मेंटेन कर सकते हैं तो करिए। उस ऐसी यदि हम बिहेवियर करते हैं, उसके बावजूद आप देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके प्रेम को समझेंगे और आपके बाहरी बिहेवियर से वो अफेक्टेड नहीं होंगे। वो जरूर आपकी बात भी मानेंगे, क्योंकि इस आंसर ये है कि ये जो रावण के शरीर, जो चेहरा है उसको त्याग कर प्रेम का चेहरा एक्सेप्ट अडेप्ट कर लीजिए और देखिए बदलाव कैसा होता है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त होता है वो यस्मान नो द्विजते लोकः, यस्मान नो द्विजते नः न उद्विजते। वो किसी को वो एंजाइटी, किसी को डर, किसी को एजिटेशन नहीं पैदा करता है। अच्छा, फिर क्या करता है? तो लोग उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसका क्या होता है? तो उनसे वो नहीं डरता है। वो बोलता है कि देखिए, आप आके मुझे कुछ भी बोलिए। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं कि
आपके अंदर में कोई भी डाउट है क्या कि आप मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं? आपने मनुष्य शरीर धारण किया है, इसका कोई भी डाउट है क्या? आपको आके मैं आपकी एक तस्वीर दिखा दूँ, आपके सामने ली हुई तुरंत की तस्वीर दिखा दूँ जिसके अंदर में आपको दिखे कि आपके कान इतने बड़े-बड़े हैं और आपके सर के ऊपर 2 बड़े सींग हैं और मैं दिखाकर बोलूँ देखो तुम तो मनुष्य नहीं हो, तुम कोई अजीब-सा जानवर हो, आप विश्वास करेंगे क्या? आप बोलेंगे तो आपने कोई फ़ोटोशॉप का कोई कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा। मगर आपका विश्वास अटल होगा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं। ये विश्वास जो है वो आपके नॉलेज से आया हुआ है, ज्ञान से आया हुआ है। ज्ञान से पैदा हुआ नॉलेज जो है, ज्ञान से पैदा हुआ जो विश्वास है, उसको श्रद्धा कहते हैं। और ये व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा पूर्ण रूप से जागी हुई है। इसीलिए आप आके कुछ भी कह दीजिए उसको कि भगवान की अस्तित्व नहीं है, ब्रह्मन सब मिथ्या है, तुम बोलते हो शरीर नश्वर है, मैं जानता हूँ शरीर नश्वर नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए, उसका विश्वास नहीं टलता है। और उसका विश्वास यदि नहीं टलता है, उसकी पोज़ीशन नहीं हिलती है, तो उसके अंदर में उद्वेग कैसे पैदा होगा? तो इसीलिए वो ये जो बाकी बाहरी जो सारी जो मूवमेंट है ना, वो उसको सिर्फ लहरें जैसा दिखता है। वो बोलते हैं ये तो लहर है, आएगी जाएगी। मैं तो वो एग्जाम्पल के तौर से कोई बड़ी सी जो टैंकर होती है, ऑयल टैंकर, वो जहाज के अंदर में समुद्र के अंदर में रहती है तो उसके अंदर नीचे छोटी छोटी लहरें आती है जाती है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो एकदम स्टेबल चलती है। वैसे ही इसका मन एकदम वैसा हो गया है और इसीलिए बाहर की जो भी हो रहा है उससे उसे उद्वेग नहीं पैदा होता है। इसका मतलब क्या वो कर्म बंद कर देता है? नहीं, कर्म नहीं बंद करता है। श्री कृष्ण ने भी पहले हम लोगों को कहा है कि कर्म शरीर मात्र ही होते ही कर्म हम करेंगे। पेड़ है तो उसको भी सांस लेना है, फूल पैदा करना है, फल पैदा करना है, और हम हैं तो हमारे लिए भी हमें हमारे हार्ट की बीटिंग होगी, हम फूड पचाए खाना पचाएंगे, हम देखेंगे, इत्यादि इत्यादि। क्रिया से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे अंदर हम शरीर के अंदर में वास करते हैं। तो इसीलिए कर्म से वो मुक्त नहीं है, कर्म के फल से वो कंप्लीटली मुक्त हो जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद ऐसा होता है तो क्या होता है, वो हर्ष अमर्ष दोनों से वो मुक्त हो जाता है, तीनों से, सॉरी, हर्ष अमर्ष और भय, इन तीनों से उत्पन्न होने वाले उद्वेग से। तो हम लोगों ने देखा यस्मान् नो त्विजते लोकः, पहला पाठ, लोकान्नोत्विजते च यः, और ये दूसरे लोगों को भी उद्वेग से, के दूसरे लोगों के उद्वेग से उसको उद्वेग नहीं पैदा होता है। यानी हम रोज सवेरे से रात तक टीवी देखते रहे, टीवी के अंदर कोरोना खराब है, ये खराब है, वो खराब है, बेड्स नहीं मिल रही हैं, वैक्सीनेशन नहीं, सही बात है, उसके लिए जाके कुछ करते हैं, जो हो सके उतनी मदद करते हैं, मगर उसके लिए मेरे मन के अंदर में कोई उद्वेग पैदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाहर की नेगेटिविटी हमें अफ़ेक्ट नहीं करेगी, यदि हम उस स्तर के भक्त हो जाएँ। फिर क्या बोल रहे हैं? नीचे सेकंड वाली लाइन देख लीजिए, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः। तो जो हर्ष, अमर्ष और भय से पैदा हुआ उद्वेग से वो क्या है, उसको मुक्तः, उनसे वो मुक्त है। ऐसा क्यों है? देखिए, जब हमारे विषय वस्तु व्यक्ति से यदि हमें हर्ष पैदा होता है, यानी खुशी पैदा होती है, तो हमारी रिलेशनशिप ही गलत है। हमारी रिलेशनशिप के अंदर में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति के अंदर में से आनंद मुझे मिल रहा है। सही बात तो क्या है कि आनंद एक्चुअली मेरे अंदर में है, मेरा नेचर ही आनंद है, मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद हूँ, आनंदोस्मि। तो शिवानंद रूपम, चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम। तो वो वहाँ ये आनंद मैं हूँ, ये आनंद के लिए मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है।
मगर जिस मोमेंट में मैं इसके ऊपर में डिपेंडेंस पैदा कर देता हूँ, तो वो मेरे पास जब आती है, वो विषय आता है, वो व्यक्ति आती है, वो विषय को लोग मान लेते हैं, बोलते हैं अरे अरे देखो कितना सुंदर वो प्रवचन करता है, आनंद हुआ। अब आनंद होते ही ये समझिए कि आनंद के साथ गर्व जुड़ा हुआ है। सोच के देखिए, ये मेरे पास है, वो उसके पास नहीं है, ये मुझे मिला, तुमको नहीं मिला। इसके अंदर में एक गर्व का फीलिंग जुड़ा हुआ है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। तो एक आनंद जो है वो मेरी रिलेशनशिप ही, मेरा संबंध ही गलत है, इसीलिए मुझे आनंद पैदा हो रहा है। और जब विषय वस्तु व्यक्ति मुझे मिल जाते हैं या बुले हुए हैं, उनके उनके लॉस, उनके उन पर हानि हो, उनके उनका क्षय हो, उससे मुझे भय होने लगता है। तो मेरा क्या प्रॉब्लम क्या है कि मेरे अंदर में 3 चीज की ऐसे ही उत्पन्न होती रहती है, हर्ष, अमर्ष और भय। तो ये जो विषय वस्तु व्यक्ति मेरे पास है, वो जब चला जाएगा तो मुझे अमर्ष होगा, और नहीं गया तो चला जाएगा, वो मेरा डर है। यानी हमारी अटैचमेंट जो है विषय वस्तु व्यक्ति की, ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, थॉट्स, इसके प्रति, उसके साथ हम जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कारण हमारे अंदर में जो उद्वेग पैदा होता है, उससे भक्त जो है वो उससे मुक्त है। और उससे मुक्त होने के कारण वो जो हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि वो ईश्वर क्या प्रिय माना जाता है। प्रिय का मतलब क्या, यहाँ ईश्वर तो इम्पार्शियल है, ईश्वर ने जो इनविटेशन दे के रखा है उसके पास न्योता पहुंचता है, वो जा सकता है। तो यहाँ हम लोग और एक बार श्लोक को देखें। यस्मान्नो त्विजते लोकः लोकान्नो त्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो य स च मे प्रियः। तो ये जो चैप्टर है, ये अध्याय 20 श्लोकों का है, और हमारे पास 5 श्लोक बाकी हैं। कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते ही शुक्रवार के अंदर ये हम लोग इस अध्याय का अध्ययन हम समाप्त कर लें, और उसके बाद एक 15 दिन के लिए एक थोड़ी सी इंटेंस प्रैक्टिस हम लोग करने की कोशिश करें। तो वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। अभी आपके पास कोई सवाल हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।